आज हमने आपको चेताने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज से भरपूर यह वीडियो बनाया है, क्योंकि आप बेटी हैं या बेटा हैं, आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त बनकर आ गया है और उसने आपकी सारी निजी जानकारी इमोशनल करके या फिर सब चलता है कहकर या फिर करियर के बहाने और भी नहीं तो भविष्य के सपने दिखाकर आपको अपने घर से दूर कर दिया है। आप अपने माँ बाप को दुश्मन समझने लगे हैं और दोस्त से आप हर छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि वो आपको कंजर्वेटिव कह देगा। वो आपके लिए दुनिया भर की बातें करके आपके अंदर एक धीरमा जहर घोलते हैं और आपकी निजी जानकारी को अपने ब्लैकमेलिंग के लिए जुटा रहे होते हैं और वो अपने करियर के बारे में बात करेंगे, आपको बुला भी लेंगे, हो सकता है 1-2 साल के लिए आपको दूर भी ले जाएं। जब आप उनकी गिरफ्त में आ गए तब होता है आपके डिप्रेशन का दौर शुरू। तब हमें ज़रूरत पड़ती है सरकारी तंत्र की, साइबर क्राइम की। अगर हम वास्तव में सजग हैं तो हमें उनसे डरना नहीं होता, हमें किसी तनाव में नहीं रहना, हमें गोलियां नहीं खानी। हमारी बेटियां मजबूत हैं, पढ़ी लिखी हैं। अगर गलती से सोशल मीडिया में आपने स्क्रीनशॉट किसी ने ले लिया आपको अपनी गिरफ्त में लेकर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो वायरल हो जाएगा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वो कर देगा तो उसके गले को पकड़ लिया जाएगा। कानून की गिरफ्त बहुत बड़ी है। आज सरकार ने उन पर शिकंजा कसने के लिए चौतरफा प्रयास किए हैं। जगह जगह साइबर सेल खोले हैं, पिंक महिला सेल खोले हैं। क्या नहीं किया है गवर्नमेंट ने। और माँ बाप तो सब कुछ करते हैं, उनसे बड़ा तो कोई मित्र ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप बचपन से गेमिंग में फंस जाते हैं। गेमिंग के ज़रिए वो आपकी लोकेशन लेते हैं, आपका डाटा लेते हैं। आप युवा लड़की हो गई हैं तो आपको विदेश में कहेंगे हम आप करोड़ों में खेलेंगी, आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, वहाँ तो साइबर हब है, वहाँ तो इस नौकरी का हब है, वहाँ हब है। अब मीठी मीठी बातों में आ गए। सवाल उठता है कि अब हम कैसे बचें। हम उनके कैमरे में कैद हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने घर वालों को बिना किसी भय के बता दीजिए। और आपको जो लड़कियां अभी उन्होंने इस्तेमाल की हैं फ्रेंड्स बनकर, वो लड़का लड़की दोनों इस्तेमाल करते हैं, उन सब से बिल्कुल नहीं डरना है आपको, ना उनका सहारा लेना है। क्योंकि आजकल लड़कियों को फंसाने के लिए लड़कियों का भी सहारा लिया जा रहा है। दोस्त बनाएंगे, नौकरी के बहाने आपको वहाँ पर बुला लेंगे। ये सब चीज़ें हमें चेतानी होती हैं। आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर वालों से कुछ नहीं छुपाएं। बस घर वाले से बड़ा कोई मित्र नहीं है। मन में गांठ बांध लीजिए। आंसू से कुछ नहीं मिलने वाला, ना डर कर, ना छुप कर, ना डिप्रेशन से। आप बहुत प्यारे हैं। आपको अभी आसमान नापना है। आपका यह पहला कदम गलत साबित ना हो जाए। छोटा सा पैर जैसे कीचड़ में गिरता है और हम धोकर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आपसे अपनी बातें शेयर करने की गलती हो गई है, आपने कुछ फ़ोटो भेज दिए हैं या उन्होंने क्लिप कर लिया है, तो वो सोशल मीडिया आपको बचा भी सकता है। आपको पुलिस बचाएगी, आपको घर वाले बचाएंगे। मत डरिए। मैंने ये सब छोटी छोटी बातें अपने इस पोस्ट में डाली हैं। आप अपने माँ बाप की प्यारी बेटी हैं और हमेशा रहेंगी। वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। हाँ, थोड़ा डांट सकते हैं, आपने ये गलती क्यों की थी, लेकिन वो आपका हाथ थामेंगे। उनका प्यार आपको इमोशनल सुरक्षा देगा और हर हाल में, गरीब हो या अमीर। सुनिए। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में स्वागत है। आज एक नया टॉपिक आपके लिए है और ख़ास तौर से उनके लिए जो बेटियों के अभिभावक हैं या फिर
नई पीढ़ी में कदम रखने वाले भाइयों के लिए और नई पीढ़ी में कदम रखने वाली बेटियों के लिए। दरअसल ये पूरे परिवार के लिए पोस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक नया रिश्ता पनप रहा है, वह है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का रिश्ता करवट ले रहा है और इसका अंजाम क्या प्रेम पर जाकर टिकता है? नहीं। कहाँ टिक रहा है? किन खतरनाक मोड़ पर चला जाता है? और क्या आपकी बिटिया सोशल मीडिया के दोस्तों पर भरोसा करती है? जब वह सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती हैं, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, हमें सब कुछ सोशल मीडिया से ही मिलता है। करियर की बातें, नौकरी, दुनिया को जानना, ज्ञान विज्ञान। ऐसे में अगर आपकी बेटी या बेटा दोनों ही, ख़ास तौर से बेटी के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बेटे के बारे में भी बात करूँगी, अगर घंटों चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं, गेमिंग में लगे रहते हैं, या फिर उनके कमरे से रोने के टिश्यू निकलते हैं, या फिर उनके जो करियर की बड़ी बड़ी बातें हैं, आए दिन करियर का वो चुन नहीं पाते क्या करना है, आज कुछ और कल कुछ और, समय बर्बाद हो रहा है। और यह सोशल मीडिया की दोस्ती किस करवट बैठ रही है, इसका जंजाल उन्हें किस खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। कहीं यह उनके करियर के लिए, उनके निजी जीवन के लिए एक तबाही का, या फिर कहिए टाइम वेस्ट करने का एक जरिया तो नहीं बन रहा। सावधान, आज यह चैलेंजेस नए दौर में, जहाँ पूरी दुनिया ओपन है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं, बावजूद इसके अंधेरे में तो कहते थे कि कोई भी रिश्ता गलत करवट ले सकता है, या पहले कहते थे प्रेम अंधा होता है। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि नई पीढ़ी प्यार के रिश्ते को तो बाय बाय कर रही है, पति के रिश्ते को भी बाय बाय कर रही है, ससुराल के रिश्ते को भी बाय बाय कर रही है, और खुद नए दौर में एक तरफ वह कॉन्फिडेंट है और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, गेमिंग, या फिर सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, मोबाइल, मैसेजेस, एक दूसरे से खुला, बहुत खुला इंटरेक्शन। हम कुछ भी नहीं छुपाते, हम किसी से डरते नहीं। दोस्ती के नाम पर अपने छोटी सी समस्या से लेकर अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देना, और धीरे धीरे पता नहीं कब उनकी ज़िंदगी में यह दोस्ती करवट ऐसे आसानी से प्रवेश कर जाती है, जहाँ से नई पीढ़ी की बेटी का निकलना या तो मुश्किल हो जाए, या उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा हो जाने अनजाने, या कहीं जो मौका परस्त जिसे कह सकते हैं, वो इसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। आज ये कई मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप इसमें अपने सुझाव भेजिए। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? क्या आपने ऐसा महसूस किया है? क्या आप पेरेंट्स, अभिभावक सब कुछ देखकर भी चुप रहने के लिए मजबूर होते हैं? क्योंकि एक ही शब्द होता है हर पेरेंट्स के पास। आज के नए बच्चे हैं, इज्जत बनाने के लिए वह यह भी बोलते हैं वो बहुत समझदार हैं।
लेकिन वह समझदारी, अधिक कॉन्फिडेंस व खुलापन, विचारों का खुला आदान प्रदान, जाने अनजाने कहीं दूसरे को आपके साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मौका तो नहीं दे रहा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, बेटियों की भावनाओं को सुरक्षित रखिए। कोई मासूम सी नन्ही परी जिसने यौवनस्था में अभी कदम रखा भी नहीं हो या रख लिया हो, वो अभी उड़ान भरना चाहती हैं करियर की, लेकिन जाने अनजाने सोशल मीडिया की चपेट में कोई उनको ऐसा तो नहीं मिल गया जो दोस्त बनकर अजगर का काम कर रहा हो, घोल रहा हो उनके कॉन्फिडेंस में अपना विषाक्त इरादा, जो उसको पता भी नहीं चल रहा। घंटों बातें करना, ना दिन ना रात, समय की बर्बादी। पहला चैलेंज आज की पीढ़ी के लिए, पहला चैलेंज। और ये नई पीढ़ी में इसमें उम्र की सीमा बहुत काफ़ी कम उम्र से शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई आपके सोशल मीडिया पर आपको वॉच कर रहा है, जिनका यह बिजनेस बन चुका है। अगर नहीं बना और वो भी और आपके काबिल नहीं हैं, आपका स्तर नहीं मिलता, आपके विचार नहीं मिलते, कटिंग पेस्टिंग, दूसरों के फ़ोटो का इस्तेमाल, आपसे खुल कर बातें करना, आपका सब कुछ जान लेना, आपके बारे में सब कुछ जान लेना, A to Z। आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपका परिवार कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल नहीं कर रहा तो कितना अमीर है, कितना टर्नओवर है, भाई कितने हैं, भाई बहन कितना है, कब बैंक जाते हैं, आप कब स्कूल जाते हैं, आप करियर की कोचिंग लेने के लिए कब जाते हैं, या आप करियर के नए तलाश में अपने घर से दूर कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ऐसे तमाम जानकारियाँ वो आपसे जुटाने से नहीं चूक रहे। ये तो हैं तमाम परिस्थितियाँ। दूसरी तरफ आज का पेरेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बच्चों को अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर युग है, सोशल मीडिया युग है, लैंग्वेज अच्छी सिखाई जा रही है, सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। बावजूद इसके क्या आप आश्वस्त हैं कि आपके बच्चे सोशल मीडिया में भरोसा कर सकते हैं, खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, या तो आप नहीं सोच सकते, ना बता सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे के पास आपको बताने के लिए समय नहीं। मित्रों, ये तीसरा पॉइंट है। एक बताया मैंने चैलेंज, एक आज के बच्चे की मानसिकता, उसके पास समय नहीं, वो हमेशा आपको बिज़ी दिखाई देगी। वो अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, अपने मैसेजेस में, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता चलता बच्चे पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या इंस्टाग्राम पर हैं या वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। और इसी बीच में जाने अनजाने वह अपने इंस्टाग्राम के दोस्तों से चर्चा कर लेते हैं कि हम यह कर रहे हैं, हमारी ये भविष्य की योजनाएं हैं। क्योंकि बच्चे आजकल अपने करियर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं ताकि उन्हें रास्ते मिल सके। हम ये नहीं कहते कि भाई प्रेम ही बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल प्रेम में पहले लोगों को सालों लग जाया करते थे इज़हार करने में, आज तो सोशल मीडिया ने उस रास्ते को बड़ा आसान कर दिया है। एकदम से आई लव यू हुआ और सेकंड मीटिंग आप कब फ्री हो, और तीसरी मीटिंग में
आप इतने कंजर्वेटिव हैं, आप इतनी कंजर्वेटिव हो, आजकल खुला दौर है, सब कुछ हम एक दूसरे से शेयर क्यों नहीं कर सकते। आपकी भी ज़रूरतें हैं, हमारी भी ज़रूरत है। तमाम इस तरीके की दलीलें देकर दोस्ती धीरे 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 अपना रंग दिखाने लगती है, और आज उसे प्यार नहीं कहा जाता। पहले प्यार कहते थे, प्यार के लिए लड़का पता नहीं कितने दिनों माँ बाप के घरों के चक्कर लगाता था, जूते सिलवाने से लेकर के सब्जी ढोने तक के काम करता था, फिर भी कह नहीं पाते थे। बस एक मुस्कुराहट देखना, चले जाना, हल्का फुल्का सा इशारेबाजी। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है कि इतना टाइम वेस्ट करें। झट से आई लव यू, सेकंड मीटिंग कॉफ़ी, और तीसरी मीटिंग पिक्चर, और चौथी मीटिंग डैश डैश डैश। और फिर चलिए, यंग पीढ़ी है, उनकी भी अपनी नए चेंजेस होते हैं, एक दूसरे को दुनिया में जानना चाहते हैं। दोस्ती भी कोई बुरी चीज़ नहीं, जब हम घर से बाहर निकलें तो दोस्त भी मिलेंगे। सवाल ये नहीं है कि वो आपके परिचित हैं, स्कूल के दोस्त हैं, या फिर इंस्टाग्राम के वह अननोन हैं जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, आपको यही नहीं पता कि वो कितनी उम्र के हैं। उम्र छुपाना, कास्ट धर्म छुपाना, काम छुपाना, अपनी पहचान छुपाना, अपने असली एड्रेस नहीं देना, दूसरों के फ़ोटो इस्तेमाल करना, और आपके सारे फ़ोटो लेने से चोट लगने के लिए से लेकर के आपके खाने तक, पीने तक, टेबल तक, आपके अब आप क्या कर रही हैं, आप सो तो नहीं रही, आप जाग तो नहीं रही। इस बीच में पेरेंट्स की भूमिका का प्रश्न आता है। पेरेंट्स की क्या भूमिका है? वो फैसिलिटी देते हैं, प्यार करते हैं। बच्चे ने कॉफ़ी पी ली, नहीं पी ली, खाना खा लिया, नहीं खा लिया, कॉलेज जाने के लिए क्या तैयारी करनी है, करियर के लिए क्या करनी है, कब पैसे देने हैं, नहीं देने हैं, कपड़े लाने हैं, ये सब यानी केयरिंग। वो पूरी केयर करते हैं, प्यार उनके मन में होता है, वो इज़हार नहीं करते। डांट सकते हैं वो, उन्हें नहीं पता डांट का भी अलग असर पड़ता है। वो तेज़ी से कह सकते हैं क्योंकि वो पराए तो है नहीं। अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो घंटों गुटर गुटर में, जब तब देखो फ़ोन पर लगे रहते हो, ये है वो है। धीरे धीरे बच्चा आपसे दूर होने लगता है। अब आपने डांट दिया तो मुसीबत, उसके तमाम कई अलग नतीजे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपने डांटा या बार बार आपने इंटरफेयर की, तो बच्चे आपसे इतना दूर चले जाना चाहते हैं कि करियर के नाम पर, चाहे नौकरी हो या ना हो, वो आपसे दूर चले जाएं, अपने दोस्तों की गिरफ्त में आ जाएं, ना भी आएँ, कॉन्फिडेंट हो तो ऐसा करियर चूज़ करने के लिए मजबूर हो जाएं जो उनके लिए नहीं बना, क्योंकि वो दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं, आपकी नहीं। उन्हें लगता है दोस्त ही हमारी दुनिया है, वही ज़्यादा होशियार हैं, वही अच्छा सजेशन दे सकते हैं, पेरेंट्स नहीं दे सकते। ये आज का एक चैलेंज है। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि पहले चैलेंजेस बता रहे हैं हमारे क्या है। एग्जाम्पल्स तो आप सबके पास बहुत होंगे, मैं भी दूँगी, लेकिन एक या दो नहीं, समस्याएं लगभग सबकी एक सी है कि आज का पेरेंट्स ऐसा मजबूर करता है सोशल मीडिया में, क्योंकि पढ़ाई और करियर के नाम पर स्वतंत्रता तो देनी ही होगी, क्योंकि हम बच्चे को कैद तो नहीं रख सकते, ना रखना चाहिए। उड़ान तो हमें भरवानी है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना है। हमारा बच्चा किससे बात करता है आपको ये नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि आज का बच्चा अपना फ़ोन लॉक रखता है, आज का बच्चा अपना व्हाट्सएप लॉक करता है, आज की बहू आपका व्हाट्सएप लॉक रखती है। आपके फ़ोन नहीं उठेंगे, लेकिन कोई और सोते सोते भी अगर मैसेज भेजे तो वह पूरी रात अपनी लगा देंगे, लेकिन चैटिंग ख़त्म नहीं होगी। जो करियर उनका बनाना था वह दूसरों के कहने से बदल देंगे। आपने अच्छे से
कपड़े पहने हैं, गूगल लगाया है, आपकी चॉइस है, तो वो कहेंगे आप इसी को अपना करियर बना लीजिए। आप कुछ और बनना चाह रहे थे, आपको मोड़ देंगे। टाइम वेस्ट हुआ, आपने प्रोजेक्ट बनाए, बातें की, सामने वाले को कुछ नहीं आता, वो सिर्फ बटरिंग कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कि वो स्लम बस्ती में एक शातिर बैठा हुआ बात कर रहा है, लड़का किसी की फ़ोटो डाल देता है, आदमी बात कर रहा है 50 साल का, 60 का, सब आपकी जानकारी जुटा रहा है शुरू में, या फिर यंग भी बात कर रहा है, तो आपसे तरह तरह की अपनी नापाक ख्वाहिशें रखना। जब आप अच्छे से इन्वॉल्व हो गए, नाम तो दोस्ती है, दोस्त से क्या बात छुपानी, नया दौर है, ये कौन सी मुसीबत है, नया दौर है, आपको कोई बात नहीं छुपानी, हम क्या किसी से डरते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन पहले प्यार में अगर बात करें तो आप तमाम, अगर देख रहे होंगे अपने ज़माने में जाएं तो कॉलेज में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आई लव यू जैसा शब्द बोल दे, लगता था ये तो बड़ी तोप है। और आज तो ऐसा लगता है जैसे कंचा मारने भी देर लगती है, पटाख से देनी रुड़का दिया, और तो और हुक मार दी, और तो और हवाई, मतलब हवाई चल रहा है, सारा प्यार हवा में चल रहा है। अब इसको प्यार का नाम तो वो दे ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं हम दोस्त हैं। कैसे दोस्त? क्या यह नई पीढ़ी दोस्त की परिभाषा को बता सकती है? क्या वो आपके पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार दोस्त हैं? क्या वो आप पर पैसा खर्च करते हैं? क्या वो अपनी आइडेंटिटी को सही बताते हैं? वो कुछ भी आपसे सही नहीं बताते, अपनी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन फ़ोन नंबर गलत आप मांगेंगे तो कह देंगे हमें कैंसर है, माँ को हमारी नानी बीमार है, अगर आप उनसे मिलना चाहेंगी। और जब वो मिलना चाहें तो खुल के आपको बुला लेंगे किसी भी वक्त, नो टाइम बार, क्योंकि आप बोल्ड हैं, आपके माँ बाप आपको रोकेंगे तो आपको थ्रेट मिलेगी, हम भाग जाएंगे। हम आज के बच्चे हैं, हम अपना करियर संभाल सकते हैं, हम अपनी रोजी रोटी संभाल सकते हैं, हालांकि संभालते नहीं हैं, लेकिन दलीलें तो मिलेंगी। संभालना तो पेरेंट्स को ही है, क्योंकि भाई हमने तो पैदा किया है, ये पेरेंट्स की सोच है कि हमें संभालना है, लेकिन सोच है सिर्फ, वो संभालने में नाकाम से हो रहे हैं, अपने को लाचार महसूस कर रहा है आज का पेरेंट्स, क्योंकि सोशल मीडिया के शिकंजे ने आज की युवा पीढ़ी को अपने गिरफ्त में लेने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। आपके चोट लग गई, फ़ोटो मंगा लिया, आपने खाना खाया, फ़ोटो मंगा लिया, आपसे वीडियो पे बात कर ली, आपकी घर की लोकेशन ले ली, आपके पेरेंट्स के बारे में सब कुछ पता कर लिया। और ये सब पता करने के बाद धीरे धीरे उनका जो वक्त की डिमांड होती है, उसे प्यार तो क्या कहें, उनकी जो फिजिकल बातें शुरू हो जाती हैं, और फिजिकल बातों में उनको दलील दी जाती है कि किस युग की लड़की हो आप। ठीक है, उनकी भी इमोशंस होती हैं, इमोशंस को दोस्ती का नाम दें या प्यार का, वो अलग बात है, लेकिन एक दौर होता है, जब तक वो समझते हैं तब तक, कहते हैं ना कि जब बाल थे तो समझ नहीं आया, और जब बाल उड़ गए, गंजे हो गए, तब समझ में आया कि हमने देखभाल नहीं की। वही वाली कहावत यहाँ फिट बैठती है कि इतनी देर में समझ आता है, जहाँ करियर भी मुश्किल में पड़ जाता है और आपकी आइडेंटिटी भी। इतना ही नहीं, कुछ बच्चियाँ और लड़कों के बारे में भी बात करूँगी, वो भी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि किसी ने आपकी पूरी जानकारी ले ली है, आपके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, और तो और आपके निजी शरीर के भी आपसे इमोशंस के नाम पर फ़ोटो मंगा लिए हैं। पेरेंट्स मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कब वो पढ़ रहे हैं, कब वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए तो आपको एकांत देना ही होगा, और इस एकांत का मिसयूज़ सोशल मीडिया के वो
नापाक इरादे वाले लोग कर बैठते हैं और ऐसी तमाम घटनाएं अखबारों में सनसनी फैला देती हैं कि प्यार के नाम पर दूसरे पड़ोसी देश की लड़की ने क्या कर डाला, इस देश के लड़के ने क्या कर डाला, कौन आतंकी संगठन का था, पता नहीं कितने तरह के खतरे मंडरा जाते हैं। आपके फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल, आपके डाटा का गैर इस्तेमाल, और फिर आपके आंसुओं की छड़ी लगती है, क्योंकि कोई भी इज्जतदार लड़की शादी करना चाहेगी। उसने किसी से दोस्ती, भले ही वो कह रही हो या लड़का कह रहा हो, लेकिन आखिरकार एक मंजिल करियर, प्यार और परिवार पर ही टिकती है ना। उसमें तमाम बहानेबाजियाँ, पहचान का छुपाना, आपका उनसे बार बार दूर होना, आपके आंसू, आपके भरे हुए टिश्यूज़ आंसुओं से आपको जुकाम होना, आपके बच्चों का परेशान होना, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, बच्चों का एलर्जिक दवाइयाँ लेना, सोने की ड्रग्स लेना, अपने आप से ही बचने की कोशिश खुद से, घंटों सोना, दिन भर सोना, रात में सोना, या फिर अपने ही भाइयों के साथ मिलकर घूमने जाना, फिर उन लोगों को बुलाना। भाई भी गर्ल्स को बुलाते हैं एक साथ, बहन और भाइयों का भी होटलों में अकेले अकेले रुकना। तमाम ऐसे रिश्तों को चैलेंज देने वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं। पहले माँ बाप डंडे से बात कर लेते थे, चपत से मार से बात कर लेते थे, आज वो आपको ही पुलिस में पकड़वा देने की धमकी भी देंगे, आपके साथ फुल बदतमीज़ी भी करेंगे। लेकिन वह बदतमीज़ी का जवाब आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप माँ बाप हैं। आपने उनके दोस्तों पर एक्शन लिया नहीं कि आपके बच्चों पर खतरा मंडराया नहीं, इसलिए आप उनके दोस्त को ना डांट सकते हैं। इसमें लड़कियों की दोस्त लड़कियां भी कम नापाक इरादे नहीं रखती। वो लड़कों से मिल जाती हैं, इंस्टाग्राम के उन फ्रेंड्स से मिल जाती हैं जिनके पास खुद का ठिकाना नहीं, या फिर जो अपने घर से दूर जाकर लिबर्टी के नाम पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं या चाहती हैं। पनप रही है लिविंग रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें आपको, आप नहीं मानेंगे तो कंजर्वेटिव कहेंगे वो लड़कियां भी, अरे तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तुम्हें कोई मिला ही नहीं अभी तक, कोई मिली नहीं अभी तक। कुछ ऐसी ऐसी बातें, या फिर टेबलों पर खाना खाने की संस्कृति, मफन्स, चॉकलेट, जूसेस, स्मूदी सजी हुई हूँ, सेल्फी इंस्टाग्राम पर जा रही हूँ, डांस करते हुए, नाचते हुए, योगा करते हुए, बहन भाई के साथ डांस करते हुए। माँ बाप के साथ कोई सेल्फी नहीं डालना चाहता आज की डेट में, वो डालना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ। तमाम तरह की सारा सोशल मीडिया आपके जो पर्सनल बातें होनी चाहिए, वह जो आपकी पहचान है, वो सब कुछ फ़ोटो चुरा रहा है, आपके जीने का अंदाज चुरा रहा है, आपकी भावनाओं पर डाका डाल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। यह चैलेंजेस छुपे छुपे नहीं, खुलेआम डाका डाल रहे हैं। आप खबरों में जाएंगे तो सनसनी फैलती है। आप बच्चों को डरा नहीं सकते, क्योंकि हम कोई उस ज़माने में तो नहीं रहते थे जब बंदूकें आ जाया करती थी दनादन। सुल्ताना डाकू के ज़माने में तो हम रहते नहीं, पढ़े लिखे में रहते हैं। तो सावधान करने के लिए हमें बहुत कम उम्र से बच्चों की तरफ ध्यान देना होता है, हमें उनका मित्र बनना होता है। और कभी कभी मित्रता भी फेल हो जाती है। पेरेंट्स से कौन मित्र रखेगा भाई, पेरेंट्स से कौन मित्र बनना चाहेगा। आपकी और उनकी उम्र में गैप है, आप उनको समझ लेंगे लेकिन वो आपको नहीं समझेंगे।
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो बात ही नहीं करना पसंद करेंगे आपसे, चाहे वो लंदन पढ़कर आए हों या फिर ग्रेट ब्रिटेन, कहीं भी जाएं वो, लेकिन वो आपको बस मूर्ख सा समझने लगते हैं। पेरेंट्स आर सिली, सब कुछ उन्हें लगता है। उनके वर्ड्स में भी वही भाषा आ जाती है, फक ऑफ, गेट आउट, लीव मी अलोन। भाषा बदल जाती है, भाषा भी वही देते हैं। इंस्टाग्राम परोस रहा है, व्हाट्सएप परोस रहा है, नहीं कोई नहीं परोस रहा, ना इंस्टाग्राम परोस रहा है ना फेसबुक परोस रहा है। वो अच्छी सुविधाएं हमें दे रहे हैं, हम जल्दी से अपनी बातें कन्वे कर लेते हैं, हम बिजनेस फैलाते हैं, इतने फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के, लेकिन वो असामाजिक सोच इसका इस्तेमाल कर लेती है। सोशल मीडिया तो हमारी ज़िंदगी बना रहा है भाई। हमें ये देखना है कि सोशल मीडिया से हम सतर्क नहीं रहना है, हमें उन लोगों से सतर्क रहना है जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आतंकी संगठन हो, चाहे झुग्गी में बैठे लोग हों, चाहे आपके स्तर से मिलने वाले हों, ना मिलने वाले हों। आप कितने सपने देखती हैं या देखते हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन जब आप आज की लड़की से पूछते हैं शादी करोगी, तो नहीं, हम नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आज के परिवार हैं आर्थिक बोझ में दबे रहते हैं, नौकरी की ढूंढन, पति पत्नी की घुटन, परिवारों में 24 घंटे की खटखट, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, इसलिए वो बोझ लेते हैं अपने ऊपर। क्योंकि वो प्यार करते हैं, बोझ लेते हैं। लेकिन वो जो आज की नई पीढ़ी है, वो कहती है हमें कोई बोझ नहीं लेना, हम शादी नहीं करेंगे, हम बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे, फिगर ख़राब हो जाती है। लड़का भी कहता है हमें शादी करने की क्या ज़रूरत है। करते हैं वो, लेकिन लड़की का टाइम बर्बाद कर डालते हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल इमोशंस से खेलना जारी रहता है। बाहर ले जाना, लिविंग रिलेशनशिप, भाई बहनों का, भाई का भी बेवकूफ़ बनाना। भाई भी खूब जाता है क्योंकि उन्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना है। माँ बाप का पैसा वेस्ट करना, जो पैसा उनके घर में काम आ सकता था पढ़ाई पर, वो घूमने फिरने में निकल जाता है। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, हमारी बिटिया को तो ऑफ़र मिला है, शूट पर जाना है, कोई कहता है फिल्म में जाना है, कोई कहता है हमारे को बिजनेस ओरिएंटेड बनना है, लेकिन कुछ निचोड़ नहीं निकल रहा उनको। वो करियर पर करियर बदले जाएंगे, जबकि पेरेंट्स आपको मुख्य बुनियाद देते हैं, लक्ष्य तय करने को कहते हैं। इसलिए मैं सतर्क करते हुए कहना चाहूँगी कि बेटे हमारे हैं, बेटियां हमारी हैं, परिवार हमारा है, माँ बाप हमारे हैं। ये घर के हर सदस्य को सोचकर चलना है कि हम अपने लक्ष्य को तय करें। हमें हमारा दोस्त कैसे डगमगा सकता है कि आप वहाँ चल कर रहिए, हमारे साथ चलिए। आपकी फ्रेंड, सहेली आपको कैसे डिगा सकती है, क्या आप उसको अपनी करवट नहीं ले सकती? आपका हल्का इतना व्यक्तित्व क्या है, क्यों है कि आप दोस्तों के नाम पर आप अपना घर छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं, अपने आप को अलहदा रखने लगते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया में कैद कर लेते हैं। लेकिन आपकी सारी जो निजी ज़िंदगी है वो बाहर जा रही होती है और एक दिन वो आप पर ब्लैकमेलिंग का शिकंजा कसते हैं। और यह ब्लैकमेलिंग का शिकंजा कई लोगों के साथ हुआ है, खबरों में बताया गया। छोटी उम्र का क्या, बड़ी उम्र तक वाले इस शिकंजे में फंस रहे हैं। कहा जाएगा हम आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, अरे आप तो बहुत खूबसूरत लगती हो। घर में डांट पड़ रही है और वहाँ पर आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। बस आप हो जाते हैं सेंटिमेंटल।
सपने दिखाएंगे वो आपको। देखो आप तो सीधे 2 लाख कमाएंगे, आप तो मिलियंस कमाएंगे, फिर आपको विदेश में भी काम दिला देंगे, एक पूरा जंजाल। और आपका भविष्य सेफ हो जाएगा, परिवार में क्या रखा है। और ये लुभावनी बातें बस आपको रोने के लिए ज़िंदगी भर छोड़ देती हैं। समझना है इनको। मैं एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी कि इसमें ना सिर्फ लड़के हैं बल्कि लड़कियां भी साथ देती हैं। और आप सोचते हैं कि इनका भाई साथ जा रहा है तो वो बेटी सेफ़ है, आपकी फ्रेंड जा रही है वो सेफ़ है, लेकिन वो सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं आपका, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और समय भी। हर तरफ से आपका रास्ता कुछ छोड़ते नहीं हैं। जब तक आप वापस आएंगे तब तक समय बेकार हो चुका होगा। इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को ये समझना है। एग्ज़ाम्पल देखकर आज का बच्चा कहता है हमें मत डराइए, हमें खबर नहीं देखनी, हमें न्यूज़ नहीं देखनी। एक तरफ वो न्यूज़ नहीं देखना चाहते, एक तरफ वो सोशल मीडिया में हर वक्त लगे रहते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर आजकल हमारे यूट्यूबर्स, हमारे किचन किंग, हमारे बिजनेस आजकल हमारी ज़िंदगी को कितना हमारे को व्यापकता दे रहे हैं, हमारे गुरु बन गए हैं। हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं, और हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम अपने विचार साझा कर रहे हैं, आप हमसे विचार साझा कर रहे हैं। दुनिया सिमट गई है, लेकिन दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों की भी कमी नहीं, उनसे सतर्क रहना है। जब अखबार में एक खबर आती है कि एक बेटी गायब हो गई, एक बेटी एरोप्लेन में इतनी लड़कियां जाते हुए, बाहर भेजे जाते हुए पकड़ी गईं, या फिर उस स्टेट में जाकर छापा पड़ा, होटल में पकड़ी गईं, या फिर ब्यूटी पार्लर में, मसाज केंद्रों में पकड़े गए। ये सब कौन है आपको पता है? वही दोस्ती का नतीजा। आपने दोस्ती की, आपको उठने बैठने के लिए जगह चाहिए, आप मॉल में जा रहे हैं, आपके बच्चे मॉल में जा रहे हैं, ख़रीदारी करते हैं, वहाँ पर कोई आप पर वाच कर रहा होता है। वो ब्लैकमेलिंग करने से बाज नहीं आते, आपकी फ़ोटो लेने से बाज नहीं आते। आप अपने जिस दोस्त के साथ गए हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उन सेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ समय स्पेंड करते हैं जहाँ आपकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं, क्लिक क्लिक क्लिक। और पता नहीं कब यह क्लिक 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 आपके दिमाग की घंटी बजाकर आपका जीना हराम कर देती है। और फिर पुलिस के छापे, प्रशासन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ, नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़। ये सतर्क करने के लिए होती हैं खबरें, पुलिस प्रशासन, ताकि बच्चे खुद अपने संभल कर रहें, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बने, देश जाएं, विदेश जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट बने हैं तो इतना रहिए कि जिन दोस्तों पर आप भरोसा कर रहे हैं, अजनबी लोगों पर, आपके वो कॉलेज के भी नहीं हैं, आपके आसपास की फ्रेंड गलती से हैं तो वो दूसरों की गिरफ्त में आकर आपको भी भटका रही हैं, और इस हद तक भटका रही हैं कि आप अपने माँ बाप को पुलिस में पकड़वाने की धमकी दे डालते हैं। कभी कभी तो पकड़वा भी देते हैं, ऐसी भी खबरें आती हैं। आज का माँ बाप ताले नहीं लगा सकता, थप्पड़ नहीं मार सकता, आपकी कंप्लेंट नहीं कर सकता, आपके बॉयफ्रेंड की कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनको फंसा देंगी, क्योंकि आप खुद जाल में फंस चुकी हैं। आपको कोई कस रहा है, आपको कोई कस रहा है, पीछे से आपको बुली कर रहा है। जब ये बुली कर रहा है तो ये खबरें कैसे पता चलेंगी? पेरेंट्स तो ये सोचेंगे हमारा बच्चा बीमार होगा, उदास होगा। आप पूछेंगे बेटा खाना खा लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको शुरू से ये आदत बनानी है कि ट्रांसपेरेंसी आप रख रहे हैं तो आपके बच्चे भी रखें, उनके मोबाइल के लॉक्स कम से कम ना लगें, आपको पता रहे वो किससे बात करते हैं,
कहाँ जाते हैं, समय से आते हैं, नहीं आते हैं। करियर का फोकस उनका सही कराने के लिए आपको गाइड करना होगा और उन्हें खबरों से भी रखना पड़ता है कि खबरों पर भी आदमी निगाह रखे, क्योंकि जिस समाज में हम बाहर जाने के लिए बेताब हैं उस समाज में जो होता है वो सब कहानी तो नहीं होता। पत्रकार तो समाज का आईना ही है, वो झूठ तो लिखता नहीं है। थोड़ा सा मसाला लगा सकता है, अच्छा कर सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ का लहजा थोड़ा तेज़ हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन वो बोलता तो सही है ना। वो तो आप ही की कहानियाँ लिखता है। तो इसलिए मैं उन बेटियों से, उन बेटों से कहूँगी कि वो उस चंगुल में ना आए। आपका बहुत अच्छा दोस्त है इंस्टाग्राम, बहुत अच्छा दोस्त है एफबी। आप उन लोगों को भी तो इंस्पिरेशन ले सकते हैं जिन्होंने घर पे बैठकर बिलियंस कमा लिए। सौरभ जोशी ब्लॉगर को देख लीजिए, कितना पेरेंट्स का ध्यान रखता है। साथ खाना, माँ के बनी हाथ की रोटी खाना, वो अच्छी बने ना बने, गलती से जल गई तो भी कहेगा रोटी जल गई लेकिन हम खाएंगे। लेकिन माँ को साथ ले जाना, चाचा को साथ ले जाना, भाइयों को साथ ले जाना, कोई और उनसे उनके फैंस मिलने आ जाएं उनको भी समझाना। वो कहते हैं कि माँ से बढ़कर कोई नहीं, पिता से बढ़कर कोई नहीं, परिवार से बढ़कर कोई नहीं। वो भी तो सोशल मीडिया का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं ना। ऐसे कितने ही ब्लॉग करने वालों के नाम आप जानते हैं। किचन में ले लीजिए, करोड़ों रुपया कमा रही हैं महिलाएं बैठ करके। छोटी छोटी बेटियां कमा रही हैं आज नोट। मुझे फ़ख्र होता है उन बेटियों पर। लेकिन कभी कभी नादानी में फंस जाती हैं वो। जब कोई हमारा दोस्त बनकर चाकू घोंपता है, हमारे चाकू घोंपना यही होता है, यही है वो कहावत कि आपकी इमोशंस को उन्होंने अंदर तक चीर डाला, मिसयूज़ किया और फिर उनका समय लंबा बर्बाद कर दिया। क्या आप इसे दोस्ती कहेंगे? अजनबी, ऐसे देश के कोनों से आए हुए लोग जिन्हें आप कोई पकड़ नहीं सकता, आज यहाँ कल वहाँ, अपनी पहचान झुठला कर आपसे बातें करते हैं, आपको पैसे से भी ठगते हैं, आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। यही है सोशल मीडिया का जो साइबर क्राइम जिसे हम बोलते हैं। तो साइबर क्राइम पर आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत शिकंजा कस रही है। जगह जगह साइबर थाने बन गए हैं। अगर गलती से आप उसमें फंस जाते हैं, आपके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं नहाते धोते या कैसे भी, तो इसमें घबराने की क्या बात है? कुछ भी नहीं। आपने तो कुछ गलती नहीं की ना, आप तो विक्टिम हैं। विक्टिम को कभी नहीं डरना। पुलिस वाले पब्लिक पर्सन होने के नाते हमने इस मुद्दे पर बात की, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स ने, पुलिस वालों ने बताया, मीडिया जगत ने बताया कि आजकल हम पूरी तरह से सतर्क हैं, क्योंकि वो पहचान छुपाते हैं और बच्चों की इमोशंस, उनकी जानकारी और उनके कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप बात कर रहे हैं, घर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं शुरू में। उसके बाद सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, आपको यहाँ मिलने आना ही पड़ेगा, मॉल जाना पड़ेगा, आपको दूसरे सिटी आना पड़ेगा, कैसे भी आओ आपको आना होगा। आप डर जाते हैं, बड़ी बड़ी उम्र के लोग डर जाते हैं साइबर क्राइम में, तो बच्चे क्यों नहीं डरेंगे? वो सोचेंगे हमारे पेरेंट्स क्या गए, हमने तो फ़ोटो दे दिए थे गलती से। अब फ़ोटो दे दिए, आपका शरीर है, दे दिया, आपका नाम खुलासा कर देंगे, वो सारे दोस्तों में भेज देंगे। कोई बात नहीं, आप मत डरिए, क्योंकि भाई जब ये साइबर क्राइम फैल रहा है, आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप एक करियर ओरिएंटेड हैं, आपने दोस्ती के नाम पर शेयर कर दिया, गलती कर दी, कोई बात नहीं, उसका सुधार तो है ना। हमारा प्रशासन उसका सुधार करता है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, कई नहीं सैकड़ों की संख्या में, जहां पुलिस ने जाकर उन्हें धर दबोचा है और जिन्हें अपने फ़ोटो का डर था कि वो शेयर कर भी दिए गए, लेकिन उनकी सामाजिक इज्जत बनी, क्योंकि उन बच्चों ने और लोगों को भी, लाखों को बचाया केस सामने ला करके।
और उन्होंने ये साहस दिखाया कि हाँ, उनके साथ बुरा हुआ तो औरों के साथ ना हो, कम से कम वो बाहर जाने से बचे, गंदे व्यापार के जाल में जाने से बचे। और जो फंस गए उनकी तो बात कही ही नहीं जा सकती, क्योंकि इस जंजाल में पता नहीं कितने लोग फंस जाते हैं और उनका जीना और मरना मुश्किल हो जाता है। वो ज़िंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। वो दोस्ती जैसा शब्द खराब कर देता है उनके जीवन को। तो इसलिए उन लोगों से बिना दलदल में फंसे, बिना किसी से डरे कि ये हो जाएगा, हमारे अंग प्रत्यंग की वो शॉट डाल देंगे, भाड़ में जाए वो डाल दें, कुछ नहीं होगा। आपको मजबूती लानी होगी, आपको कभी डरना नहीं है। आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, क्योंकि एक मुट्ठी असामाजिक तत्व पूरे समाज का ठेका नहीं ले सकते। आपको पता है ना हमारी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है, या पहले से भी कितनी स्ट्रांग है। आपके पास कानून है, आपके पास प्रक्रिया है, आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है। आप सोशल मीडिया से भी उन्हें तबाह कर सकते हैं, जिससे वो जंजाल कस रहे हैं वही तुम्हारी फ़ायदा भी करता है, वो तुम्हें लाभ भी पहुंचाता है, तुम्हारी बात आगे पहुंचने का तुम्हें मौका देता है। तो आपको, पेरेंट्स को, बच्चों को, लड़के को, लड़कियों को, भाइयों को, बहनों को डरना बिल्कुल नहीं है। खबरों से सीखना है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो। आपके बच्चे बिना मतलब होटलों में भटकते फिरें, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। पैसा भी तो कहीं से आना चाहिए। अगर वो कमा भी लेंगे ऑनलाइन, तो उसकी कमाई भी तो उन्हीं के पास जानी है, क्योंकि वो उनकी कमाई भी लेंगे। या फिर वो उन्हें उनका करियर नहीं पनपने देंगे, अपनी जंजाल में फंसे देना चाहते हैं तो उन्हें काम ही नहीं करने देंगे। क्योंकि जो कॉन्फिडेंट बच्चा है वो तो फंसता ही नहीं है, वो सचमुच करियर ओरिएंटेड है, वो फंसता नहीं है कहीं भी जाकर। वो देश विदेश भी हो आएगा तो वो फंसा देगा, लेकिन इमोशंस का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि इमोशंस का इस्तेमाल सबसे बुरा इस्तेमाल होता है। क्योंकि आज का बच्चा तो 1 मिनट में नंबर मिलाएगा, सबको अंदर करवा देगा, उसे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इतना कॉन्फिडेंट है। इसलिए हम अपने बच्चों से खूब शेयर करते हैं, मित्रता करते हैं। हमारे बच्चे, छोटा सा 5 साल का बच्चा कह देता है चेहरा देखकर टीवी पर ये होने वाला है, मतलब जब कहानी चल रही होती है वो पहले से बता देते हैं। इसका मतलब वो सतर्क हो रहे हैं। और आप उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें कुछ देखने नहीं देंगे, हाँ वो उल्टा सीधा देख रहे हैं, गालियों वाला देख रहे हैं, गंद देख रहे हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ देख रहे हैं जिस पे आपको वॉच रखनी होगी। आपके बच्चे जब छुपकर कोई चीज़ देखते हैं तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं तो सोच लीजिए कोई चिंता की बात नहीं। जो भी काम हम खुलकर करते हैं वो हम अपने करियर के लिए और अपने सुख के लिए करते हैं। तो हमारे बच्चे हैं, हमें ध्यान रखना होगा। छोटी शान से कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे आपके हैं, डांटने से कोई फ़ायदा नहीं। तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, गलती हुई है तो भी कहिए आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, उनसे कहिए। आज के पुलिस वाले भी काउंसलिंग कराते हैं इस तरह की, आपको पता है। हमारे गाज़ियाबाद में साइबर जो क्राइम है उसके बड़े बड़े सेंटर्स खुले हैं और देश भर में खुले हैं, तमाम जगह। हमारी यूपी गवर्नमेंट ने तमाम इसमें, पुलिस कमिश्नरेट ने अच्छा योगदान कर रखा है। और एक वृद्ध फंस गए थे यूपी में ही, नोएडा के, उनकी बेटी ने उनको बचाया। सोच लीजिए आज की बेटी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो पिता को और दादा को भी बचा लेती है, वो फंस जाते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जमकर करें, लेकिन अच्छा करें। छुपकर कुछ करेंगे घर वालों से नुकसान हो सकता है। बाहर वालों से दोस्ती के नाम पर आप फ्रैंक रहेंगे तो आप उनके किसी भी चंगुल में फंसेंगे। वो आपसे मीठी मीठी बातें क्यों करते हैं? क्या उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है? क्या उन्होंने पैसा दिया है? क्या आपकी उनसे शादी हुई है? क्या वो आपके भाई हैं, दोस्त, क्या हैं वो? देखिए, जिसने कहा
कि वो दोस्त हैं, तो दोस्त वो होता है जो आपकी भी सुने, और पर्सनैलिटी और आपका कॉन्फिडेंस और पढ़ाई वो है कि आप उनके चंगुल में ना फंसें। मान लीजिए कॉलेज का भी दोस्त है और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए फिल्म में ले जा रहा है, वो आपके ट्यूशन का टाइम है, तो आप सोच लीजिए यही तो समय है जबकि आप करियर की बुनियाद रख रहे होते हैं और सुखी संसार की। यही अगर 4-5 साल आपने बर्बाद कर दिए तो कुछ नहीं बचता। जिसने तपस्या कर ली इन 3-4 साल, वो ज़िंदगी बना कर ले गया। जिसने माँ बाप की बात सुन ली, समझ लीजिए वो सबसे ज़्यादा सुखी रहेगा। जिसने माँ बाप की डांट खा ली, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। जिसने बाहर वालों का झूठा झूठा सपने और उस चंगुल में फंस गया, तो वो किसी को ज़िंदगी भर नहीं बता पाएगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। सतर्क रहिए, सावधान रखिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों के मित्र बनिए। उनकी उदासी, उनका सोना, उनका पिल्स खाना, उनका होटलों में जाना, उनका आपके साथ बदतमीज़ी करना भी कहीं इरिटेशन तो नहीं, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि वो परेशान है, वो किसी से कुछ कह नहीं सकते। आप उनका सपोर्ट बनिए, उनसे कहिए बेटा मैं हूँ, बेटी मैं हूँ, हम हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप स्वयं को मजबूत करिए। एक बार गिरने का मतलब यह नहीं है कि हम नीचे गिरे रहेंगे। ठोकर लगती है, संभलते भी हैं। दूसरे की गलती को, गलती का एहसास उनको कराइए। उन्हें सबक नहीं सिखा सकते तो कम से कम अपने पैर समेट सकते हैं। जैसे ट्रेन में पैर लग जाता है भीड़ में, तो आप अपना पैर पीछे करते हैं, ना कि दूसरे वाले के लात मारते हैं। ट्रेन में चले हैं, हम खूब पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर हम कॉलेज जाया करते थे, मैं ट्रेन में जाती थी, तो मानसिकता समझते हैं हम हर एक की, कौन किस मानसिकता से चढ़ा है, कौन अच्छा है, कौन क्या है, सारी मानसिकता सामने आ जाती है। क्योंकि प्रभु ने आपको एक बड़ी ताकत दी है, वो है आपका दिमाग, दूसरे की भावनाओं को समझना। लेकिन जो अपने दिमाग का इस्तेमाल छोड़ देता है और सिर्फ इस काम से लेता है कि आज का दौर है, हमें लोग कंजर्वेटिव कहेंगे, तो वो समझ लीजिए वो मूर्ख बन रहा है। समझदार होते हुए भी अनजाने में कहने दीजिए उनको, आप गंदे लग रहे हैं स्ट्रेस में, आप अच्छे नहीं लग रहे, अब ये ज़माना है, अब तो रोज़ टेबल पर ही खाने का ज़माना है, घर का खाने का ज़माना नहीं है, दादी नानी का ज़माना चला गया है। माँ बाप के पास के लिए बात करने का आपके पास समय ही नहीं है। आप कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, हमें अकेलापन चाहिए। अकेलापन नहीं चाहिए, आप परिस्थितियों से जूझने लगते हैं अपनी, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो इमोशंस की हो, चाहे दोस्तों की हो, या दोस्तों द्वारा बुली करने की हो, या फिर सोशल मीडिया के द्वारा इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल की हो। क्योंकि आप जूझ रहे होते हैं और आपको इरिटेशन आता है, आप बदतमीज़ी करने लगते हैं, वो ठीक नहीं। संभल जाइए, संभलने का वक्त है। पेरेंट्स आपके हैं, जो पेरेंट्स हो सकते वो कोई नहीं हो सकता, मैं आपको बता रही हूँ। आज इस उम्र में भी मैं अपनी माँ को याद करती हूँ, मैं अपने पिता की सादगी को याद करती हूँ। कितना मजबूत बनाया उन्होंने हमें, कभी एक चपत नहीं लगाया, डांट नहीं लगाया, बस उनका आंखें तरेना या हल्का सा ऊंचा बोलना ही हमारे लिए सारा बड़ा इशारा होता था। हम उनकी सुनते थे और इसीलिए आज हम सबको, आप सबको सुना पा रहे हैं, क्योंकि हम सुनते थे। हम ट्रांसपेरेंट रहे और वो भी ट्रांसपेरेंट रहे, वो भी बताते थे अपनी कहानियाँ, और यह कहानियाँ नहीं होती, वो सबक होता है ज़िंदगी का। जिन्होंने उन छोटी छोटी कहानियों से अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखा और आत्मसात कर लिया, उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। हम स्कूलों में उन दिनों पढ़ते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, टकली रानी, गांधी जी, स्वतंत्रता संग्राम। आज हमारे पास तो और भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। गूगल क्या नहीं दे रहा। आपको मैथ्स नहीं आ रहा, आप मैथ्स का वीडियो निकाल लीजिए। आपको प्यार में कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आप खबरें निकाल लीजिए कैसे बचें। आपको कोई बुद्धू बना रहा है वो निकाल लीजिए। आपकी मिक्सी ख़राब हो गई है, आप वो सोशल मीडिया इज़ ए पावर, सोशल मीडिया इज़ ए ग्रेट पावर।
डोंट लेट देम मिसयूज द अदर्स। है ना? मैं अगर कुछ गलत कह रही हूँ या ज़्यादा कह रही हूँ तो बताइए। मैंने आज एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके साइबर क्राइम से भरे पड़े हैं। आप गूगल की न्यूज़ में जाएंगे तो आपको निकल कर आ जाएंगे किस तरह से बेटियां, किस तरह से बेटे कहाँ फंसे, होटलों में फंसे, ड्रग्स में फंसे, उनको किन धंधों में लगा लिया जाता है, ज़िंदगी उनकी बर्बाद कर दी जाती है प्रलोभन देकर। 25,000 की नौकरी मिलती नहीं और वो कहते हैं कि आपको करोड़ों दिला देंगे हम। जादू नहीं है करोड़ों मिलता। खेती का एक प्रोसेस होता है, बीज होता है, सीडलिंग होती है, सिंचाई होती है, खाद डलता है, रुपाई होती है, कटाई होती है, सुखाई होती है, गोदाम में जाते हैं, बिकते हैं, तब जाके आपको 2 रोटी आती है ना। इन द सेम वे आप स्लो प्रोसेस अपना सकते हैं। बीज के रोपने का और उगने का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन एक झटके से कमाने में अगर प्रलोभन कोई दे रहा है मत फंसिए। ये प्रलोभन शॉर्टकट की लाइफ कभी लाइफ नहीं देती। आप अंबानी बनिए, टाटा बनिए, मोदी जी बनिए, योगी जी बनिए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बने हैं। ये सोच लीजिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत मेहनत से जिया है। और ये तो 4 उदाहरण मैंने दे दिए। आपके बीच में खुद कितने अंबानी हैं, कितनी लड़कियां ठेले पर करोड़ोंपति हो गई कुलचे बेच बेच कर, कितनी रिक्शा बेच कर, कितनों ने चाय का एक छोटा सा स्टॉल खोला और आज उनके एक के बाद एक टी सेंटर्स चल रहे हैं, पैसा कमा रही हैं। गर्ल्स बहुत कुछ कर रही हैं। और वही बेटों के लिए बात कर रही हूँ मैं। आप तो बहुत छोटी उम्र में कमाई की सोचने लगे हैं बच्चों। पहले तो समय बहुत लग जाता था, लेकिन आज आपके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं। उसका मिसयूज़ मत होने दीजिए, उसका खुद इस्तेमाल करिए। कोई दोस्त तभी अच्छा लगता है जब आप स्टेबल हों, आपके पास स्टेबिलिटी हो, आपका व्यक्तित्व हो। अदरवाइज़ आपको कोई भी डरा धमका लेगा, कितने भी कॉन्फिडेंट हो, ऐसा जंजाल में फंसाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी पर्सनैलिटी को इतना हल्का ना बनाएं कि दोस्तों ने डोर से खींचा और हम खींचे चले गए। कौन है दोस्त? आपको माँ बाप नहीं तो दिए हैं दोस्त, पढ़ने भेजा तभी मिले ना, फीस भरी भारी भारी तभी मिले ना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई, खाने के लिए ले गए, वो कॉन्फिडेंस दिया, माँ बाप नहीं ना। तो आज माँ बाप भला आपके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वो आपके करियर में बाधा कैसे हो सकते हैं? माँ बाप के पास गाइडेंस की कमी नहीं होती, अगर है भी तो उनके पास इतने रास्ते होते हैं कि वो रास्ते को आसान कर देते हैं। उन्हें यह कहकर मत कहिए हमें आराम की ज़िंदगी पसंद नहीं है और हमें स्ट्रगल करने दीजिए, आपने भी तो किया है। स्ट्रगल में अंतर होता है। स्ट्रगल, चंगुल, इमोशंस, विश्लेषण करिए परिस्थितियों का और तब आगे बढ़िए। और मैं अब इस पोस्ट को कहूँगी कि आप अपने विचार साझा करें, अनुभव साझा करें। कुछ भी युवा पीढ़ी के बच्चों से कहूँगी वो ज़रूर अपने अनुभव लिख कर भेजें कि वो बहुत कॉन्फिडेंट्स हैं, वो इन बातों में नहीं आते। मुझे अच्छा लगेगा जो बताएंगे कि वो ऐसे झांसों में नहीं आते, लोगों ने देने की कोशिश की, झूठी पहचान बताई। मैं उन पेरेंट्स से भी चाहूँगी कि वो भी बताएं कि क्या वो कभी कभी महसूस करते हैं अपने बच्चों के सामने असहाय साथ, तो वो असहाय नहीं हैं। बच्चे आपके हैं और माँ बाप भी आपके हैं। एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बैठाइए। मित्रता सिर्फ माँ बाप से ही अच्छी है। किसी गैर की मित्रता क्षणिक या लंबी हो तो आपके मिसयूज़ होने का पूरा खतरा बनता है। और सब्सक्राइब कौन करेगा पहले तो ये बताइए। मुझे तो बहुत मित्र बनाने हैं आप जैसे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप मेरे पास अपना टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल नहीं। वीडियो सुनिए, देखिए और अपने आप का विश्लेषण करिए खुद का कि क्या सचमुच मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मेरे अंदर जो पावर है वो कोई टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। मैं अपने माँ बाप के साथ कितनी ज़्यादती करता हूँ या करती हूँ, जब उन पर मैं इरिटेट होती हूँ, गलती मेरी है। उन पर उनकी क्या गलती है? वो तो आपको खाना के लिए ही पूछने आए थे, बेटा खाना खा लिया क्या? लेकिन आप गुर्राते हैं, आप दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, आपके शादी का टाइम बर्बाद कर देते हैं। शादी मत करो, लिविंग रिलेशनशिप में रह लो।
सब कुछ तबाह, होटलों में फंसा देना। एंडिंग करते यही कहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को, ताकि हमारा और आपका इंटरेक्शन तमाम सामाजिक विचारों पर, जनहित के विचारों पर, आपके करियर के विचारों पर, कहीं मार्गदर्शन में अच्छा साबित हुआ आपके जो अनुभव हैं। और जो बच्चे हैं वो कुछ भी साझा कर सकते हैं कि वो पेरेंट्स की सुनते हैं या नहीं सुनते, कितना फ़ोन को लॉक लगा कर रखते हैं। आपके पेरेंट्स तो अपने तन मन धन सारी चाबी आपके हाथ रखते हैं, आप उनसे क्यों इतनी दूरी बना कर रखते हैं? भाई मत बनाइए दूरी। दोस्तों से दूरी नहीं बना रहे हैं, उनसे क्यों दूरी बना रहे हैं? उन्होंने क्या क्राइम किया? क्या क्राइम किया उन्होंने? पैदा किया है? नहीं, आप उनकी जान हो, आपकी एक मुस्कुराहट उनकी दौलत है, इसलिए उनसे दूरी मत बनाइए बच्चों। और मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी कि मेरी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मैं आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी उठाइए मोबाइल और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।